नमस्कार, मेरी YouTube चैनल KSS टू विज़न पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 5 दिन के अंदर 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में किस तरीके के प्रभाव लेकर के आएगा, क्या बदलाव लेकर के आएगा। तो 3 ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन, इससे ही स्वतः ही ये सिद्ध हो जाता है कि यानी कि जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होने वाला है ये कौन से ग्रह का रहे हैं? शुक्र, मंगल और सूर्य, ये 3 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। तो शुक्र ने तो आज के दिन ही परिवर्तन कर लिया है 10 अप्रैल को। ठीक है, अब बाकी अगला जो परिवर्तन होने जा रहा है वो 14 अप्रैल को मंगल और सूर्य का भी होने जा रहा है। तो ये 3 ग्रह मिलकर के व्यापक रूप से हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की, जिसने आज सुबह 6:30 बजे अपनी उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ किया है। तो इस गोचर का फल किस प्रकार का मिलेगा जीवन में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये इन चीज़ों को जान लें कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किन चीज़ों पर उसका प्रतिनिधित्व होता है, वो किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। जैसे सपोज़ अब अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो होता है वो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह, सुंदरता, संगीत, संतान, वैभव, आकर्षण, इन सब चीज़ों का द्योतक होता है। ये सारी चीज़ें शुक्र के डोमेन में आती हैं। अब हम बात करते हैं उस राशि की जिसके अंदर, जिस राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है। तो वो राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष राशि जो होती है उसका स्वामित्व मंगल को प्राप्त होता है। और मंगल किस तरीके की चीज़ें, किन चीज़ों का डोमेन, कौन से चीज़ें मंगल के डोमेन में आती हैं? वो आती हैं आपका अधिकार, गति, ऊर्जा, चंचलता, चपलता, हठ, हिम्मत, पराक्रम। ठीक है, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स और हमारा जो ब्लड है वो भी मंगल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो और स्टेमिना, आपकी कोई भी तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो विशेष रूप से मंगल के कारण होती है। मंगल तुरंत फल देने वाला प्लेनेट होता है। ठीक है, अब उसके बाद में कौन से वो प्रोफेशन है उनकी हम बात करते हैं जो विशेष रूप से इस गोचर से प्रभावित होंगे। तो मंगल और शुक्र दोनों ही गति वाले ग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा तुरंत प्रभाव। ठीक है, यानी कि वो प्रोफेशन जो जहाँ पे तुरंत निर्णय की लेने की ज़रूरत होती है वो विशेष रूप से प्रभावित होंगे इससे, इस गोचर से। तो यदि हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का हमने पहले ही बताया, शुक्र जीवन में किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। शुक्र आमोद प्रमोद, भोग विलास, ठीक है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, ठीक है, इन सब चीज़ों को शुक्र दिखाता है। फिर फिल्म इंडस्ट्री होगी, वो भी शुक्र के अंतर्गत आती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, थिएटर, इन सब चीज़ों का विचार भी शुक्र से किया जाता है। कोई भी कलात्मक चीज़, ठीक है, जिससे हमारा जीवन, हमारे सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हो, वो शुक्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मंगल जो होता है, वही मंगल जो होता है वो ट्रेवल, टूरिज्म और तुरंत निर्णय लेने वाले जो प्रोफेशन होते हैं वो मंगल के अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं। जैसे पुलिस, मिलिट्री, डॉक्टर्स, उसमें विशेष रूप से सर्जन्स, ये सारे जो प्रोफेशन होते हैं ना, ये मंगल के डोमेन में आते हैं। तो इन प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये गोचर लाभान्वित, शुभ फल प्रदान करने वाला साबित होगा। जबकि वो प्रोफेशन जहाँ ठहराव की ज़रूरत होती है, जहाँ जो है निर्णय तुरंत नहीं लिए जा सकते, हर चीज़ जो होती है उसमें वो टाइम टेकिंग होती है, तो ऐसे प्रोफेशंस के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदाता नहीं बन पाएगा। और ये जो गोचर है, ठीक है, ये अभी जब हो रहा है तो 18 अप्रैल तक तो शुक्र जो है वो अस्त चल रहे हैं, और ये लगभग काफ़ी समय से अस्त चल रहे हैं। मीन राशि में भी अस्त थे शुक्र, क्योंकि जब शुक्र और सूर्य के बीच का अंतराल 10 डिग्री से कम का होता है दोनों तरफ से, तब शुक्र अस्त हो जाते हैं। और जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो वो अपना सकारात्मक फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही शुक्र जल तत्व प्रधान ग्रह हैं। तो मेष राशि जो है वो मंगल की अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो यहाँ पर जल और अग्नि का संबंध बन रहा है। तो इस राशि में शुक्र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और शुक्र जो है वो फेमिनिन एनर्जी के प्रतीक हैं।
वहीं मंगल मस्कुलिन एनर्जी यानी कि पुरुष तत्व प्रधान एनर्जी को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन दोनों एनर्जीज का संयुक्त होना व्यक्ति विशेष के चरित्र में, उसके स्वभाव में ऐसे गुण पैदा कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते सामाजिक दृष्टिकोण से। और व्यक्ति जो है उसका जो रुझान है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो भोग विलास की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है। और भोग विलास की अधिकता आप सभी जानते ही हैं, हम सभी की जीवन में समस्याओं को जन्म देती है। अब बात करते हैं सिंह लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र के गोचर फल की। तो शुक्र का गोचर आपके भाग्य भाव पर हो रहा है मेष राशि में 10 अप्रैल 2021 से लेकर 4 मई 2021 तक। तो शुक्र को आपकी कुंडली में पराक्रम भाव एवं कर्म भाव का स्वामित्व प्राप्त है और वह भाग्य भाव पर मंगल की राशि में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और मंगल का गोचर वर्तमान समय में कर्म भाव पर चल रहा है और 14 अप्रैल 2021 को मंगल कर्म भाव को छोड़ करके आपके लाभ स्थान यानी कि आपके इनकम हाउस पर गोचर करने वाले हैं। तो शुक्र के इस गोचर काल में आप काफ़ी पराक्रमी रहेंगे। जो भी आप काम हाथ में लेंगे उसको आप झटपट निपटा डालेंगे। कार्यस्थल पर आप अच्छा काम करेंगे, काफ़ी परिश्रमी भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके सीनियर्स के साथ आपके लिए विवाद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है, अतः आपको सावधान रहना होगा। कर्म भाव के लॉर्ड शुक्र का अपने स्थान से 12वें भाव पर गोचर जॉबलेस होने की संभावना बना रहा है और इनकम हाउस का लॉर्ड बुध भी वर्तमान समय में 16 अप्रैल 2021 तक अपनी नीच राशि मीन राशि में गोचर कर रहा है, अतः आप सावधान रहें। 14 अप्रैल 2021 को लग्न लॉर्ड सूर्य के अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश के साथ ही आपको स्थिति अनुकूल होती हुई दिखेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। दशम भाव में बैठे मंगल की चौथी दृष्टि मातृभाव यानी कि सुख भाव पर पड़ रही है, अतः माँ के साथ या परिवार में संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं। तो यहाँ भी आपको विशेष रूप से 14 अप्रैल तक सावधान रहना होगा। 14 अप्रैल के बाद में 14 अप्रैल को ही मंगल मिथुन राशि में गोचर में चले जाएंगे और मिथुन राशि में 2 जून 2021 तक गोचर करेंगे और मिथुन राशि आपके 11वें भाव में पड़ती है। मिथुन राशि अतः इस भाव पर जब मंगल गोचर करेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, जिसका स्वामी बुध है, जो अभी 16 अप्रैल तक अपनी नीच राशि मीन राशि में गोचर में है। अतः धन संबंधी मामलों में आपको सावधान रहना होगा। जॉइंट इन्वेस्टमेंट से आप बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा और अगर ज़रूरी हो जाए, बचना संभव ना हो, तो फिर डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से चेक कर लें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर 11वें भाव से मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, अतः संतान आपके कहे अनुसार चलेगी, आपकी बात मानेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आप दूर रहें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि पंचमेश की स्थिति बहुत पॉजिटिव फेवरेबल नहीं है। अतः 15 सितंबर 2021 तक इस सब से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। मंगल आपकी कुंडली में योग कारक प्लेनेट है। आपके छठे भाव में मकर राशि है, जहां वर्तमान समय में शनि छठे एवं 7वें भाव के लॉर्ड होकर गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपका कार्य क्षेत्र, जॉब, बिजनेस जो भी आप करते हैं वो सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित है तो आपके लिए स्थिति अनुकूल है। शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। अब बात करते हैं सूर्य की, लेकिन किसी राशि विशेष में सूर्य की स्थिति पर चर्चा करने से पहले ये देख लेते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य के सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं। तो सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का प्रतीक, पिता का विचार भी सूर्य से किया जाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का विचार भी सूर्य से किया जाता है, रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ में आपके संबंध कैसे रहेंगे, फेवर सरकार से प्राप्त होगा नहीं होगा, इत्यादि चीज़ों का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। सूर्य की स्थिति कुंडली में कैसी है उसके आधार पर सूर्य आपके कॉन्फिडेंस, आपके अपने ऊपर आत्मविश्वास को दर्शाता है। ठीक है, आपके ईगो को भी दर्शाता है, अहम की भावना को, और कैरियर और फेम का कारक भी सूर्य होता है। अथॉरिटी को भी सूर्य दर्शाता है, आपके सीनियर्स को भी सूर्य दर्शाता है, और आपकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी, आपकी हेल्थ, पॉलिटिक्स, आपका आत्मसम्मान, इन सब चीज़ों को सूर्य दर्शाता है। इन सब चीज़ों का कारक सूर्य होता है। तो हमारे जीवन में इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनका प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है बर्थ चार्ट में,
तब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है, जो अभी मैंने बताया जिन चीज़ों का सूर्य प्रतिनिधित्व करता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। जब सूर्य बली होता है, आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है, तब आपको इन सारी जो उसके प्रतिनिधित्व मैंने सिग्निफिकेशंस जो आपको बताए, उससे आपको लाभ प्राप्त होता है जीवन में, और आप एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। समाज में आपका प्रभाव होता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रभाव तब जीवन में देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सूर्य जो राशि है वो सिंह राशि है। सूर्य को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जिसको 5 नंबर से डिनोट किया जाता है। और सूर्य तुला राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं, और वहीं जो मेष राशि है जिसको 1 नंबर से डिनोट किया जाता है, उसमें सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो ये था सूर्य का विवेचन। अब बात करते हैं सूर्य का जो गोचर है, सूर्य का गोचर वर्तमान समय में आपका अपनी उच्च राशि मेष राशि में हो रहा है। तो मेष राशि में ये कैसा प्रभाव देंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। तो 14 अप्रैल 2021 को सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही आपके लिए जीवन के हर पक्ष से संबंधित परिस्थितियां अनुकूल होती हुई आपको दिखेंगी, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके भाग्य भाव पर अपनी उच्च राशि मेष राशि पर होने जा रहा है। और 14 मई 2021 तक सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में ही रहेंगे, और सूर्य आपके लग्न के भी लॉर्ड हैं। तो यह एक सकारात्मक स्थिति है, और इसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन आपके लिए। तो यदि मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि आपके कोई कमेंट्स हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।